नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम जिला दर्शन की ये लास्ट वीडियो जो है क्लियर कर रहे हैं। यानी आज हम जो है 33वें जिले को क्लियर करेंगे और इसी के साथ हम जो है 3300 एमसीक्यू को भी आज क्लियर कर रहे होंगे। अगर आज का ये वीडियो लास्ट वाला जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद आगामी जो भी वीडियोज होंगे तो वे जो है एक स्पेशल टॉपिक बेस्ड जो है मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, जैसे गीत हो गए या मंदिर हो गए। तो इससे हिसाब से हम जो है आने वाले हमारी क्लासेस को अरेंज करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला है और चलता रहेगा आपका। ठीक है, आपको अच्छा तरीके से रिजल्ट देने में आपके हेल्प करें हम लोग, तो ऐसे हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप भी अगर हमें लास्ट तक सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है इस वीडियो को, इस चैनल को पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न है सवाई माधोपुर के, आज हम जो है एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, खंडार का किला किस जिले में स्थित है? खंडार का जो किला है वो आपके किस जिले में स्थित है? तो खंडार का किला आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, खंडार का किला। अगला प्रश्न देखें साथियों आप सभी। अगला प्रश्न है आपके लिए, चौथ माता का मंदिर कहां स्थित है? चौथ माता का जो मंदिर है वो आपके कहां स्थित है? तो देखो, चौथ माता का जो मंदिर है वो आपके बी सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, चौथ माता का मंदिर जो है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखें आप सभी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर का लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपकी 897 है। अगला प्रश्न है आपके चौथा, निम्न में से किस नदी का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? निम्न में से किस नदी का संबंध सवाई माधोपुर से जो है नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके जोजड़ी का, जोजड़ी नदी का संबंध जो है वो सवाई माधोपुर से नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार जो है आपके किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सवाई माधोपुर जिले में है, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार। अगला प्रश्न है, चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चौथ का बरवाड़ा जो है वो आपके सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चौथ का बरवाड़ा सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न इसके बाद है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाली बाघिन का नाम क्या नाम था जो सर्वाधिक चर्चित रही थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई आपके लिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाली बाघिन का क्या नाम था जो सर्वाधिक चर्चा में रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मछली नाम था उसका। अगला प्रश्न है, हमीर का महल किस जिले में स्थित है? हमीर का महल किस जिले में स्थित है? तो हमीर का महल आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। हमीर का महल सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है, जवरा भौरा अनाज की कोठियां किस जिले में स्थित है? हमीर का महल किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर हो चुका है। जवरा भौरा अनाज की कोट किस जिले में स्थित है? तो जवरा भौरा अनाज की कोट यहाँ आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुत्ते की छतरी किस जिले में स्थित है? तो कुत्ते की जो छतरी है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, कुत्ते की छतरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला जल जौहर किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का पहला जल जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तो राजस्थान का पहला जल जौहर जो है वो आपके रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जल जौहर। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं? किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अगला, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसरदा बांध आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। पुष्पक महल किस जिले में स्थित है? पुष्पक महल जो है वो आपके किस जिले में स्थित है? तो पुष्पक महल आपके रणथंभौर जिले में स्थित है, पुष्पक महल। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग जो है वो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अगला, राजस्थान के संदर्भ में खस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका प्रश्न है। राजस्थान के संदर्भ में खस क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके एक प्रकार की घास का नाम है खस। ठीक है, जिस प्रकार से बूर होती है उसी प्रकार से खस जो है वो एक प्रकार की घास का नाम है। अगला प्रश्न आपके लिए है,
सवाई माधोपुर का वह स्थान जो खिलौना तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का वह स्थान जो खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ब श्यामोता। कौन सा है भाई? आपके श्यामोता। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर का कौन सा स्थान संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का कौन सा स्थान संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स बांस टोरडा। कौन सा स्थान होगा भाई? आपके बांस टोरडा। सवाई माधोपुर का बांस टोरडा जो स्थान है वो संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है रणथंबोर का किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की कितनी श्रेणियों से घिरा हुआ है? रणथंबोर का कौन सा किला अरावली पर्वत रणथंबोर का किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की कितनी श्रेणियों से घिरा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है। अगला है अधूरा स्वप्न क्या है? अधूरा स्वप्न क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रानी कर्मावती द्वारा निर्मित एक छतरी का नाम है अधूरा स्वप्न। अधूरा स्वप्न क्या है? रानी कर्मावती द्वारा निर्मित एक प्रकार की छतरी। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? सवाई माधोपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 297 है सवाई माधोपुर जिले का जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 65.40%, 40%। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? अगला प्रश्न है आपके लिए अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? सवाई माधोपुर जिले में किया जाता है अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर जिले का कौन सा स्मारक स्थल केंद्र सवाई माधोपुर जिले का कौन सा स्मारक या स्थल केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 2 उपयुक्त सभी यानी रणथंबोर दुर्ग को, बावड़ी का शिलालेख और जैन मंदिर, इन सभी को स्मारक या जो भी ये स्थल है इसको केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। सवाई माधोपुर के किस स्थान पर संगीत विद्यालय कार्यरत है? सवाई माधोपुर के किस स्थान पर संगीत कार्यालय विस्तृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गंगापुर। कौन सा है? आपके गंगापुर। अगला गंगापुर सिटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर धुंधलेश्वर का प्राचीन शिवालय है जहां पर मेला पड़ता है। तो मेला कब पड़ता है भाई? आपके सवाई गंगापुर सिटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर धुंधलेश्वर का प्राचीन शिवालय है, वहां पर मेला जो है कब पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। कब? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन मेला पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपके लिए सवाई माधोपुर जिले का वह मंदिर जिसके द्वारा दरवाजों के नाम सर्प द्वार, वृषभ द्वार, नाट्यशाला द्वार और ईश्वर द्वार आदि है। तो सवाई माधोपुर जिले का वह कौन सा मंदिर है जिसके द्वार दरवाजों के नाम जो है आपके सर्प द्वार, वृषभ द्वार, नाट्यशाला द्वार और ईश्वर द्वार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गुमेश्वर मंदिर में। कौन सा? गुमेश्वर मंदिर में। अगला है एक जैन पुस्तक के अनुसार किस शासक ने रणथंबोर स्थित जैन मंदिर का स्वर्ण कलश चढ़ाया था? एक जैन पुस्तक के अनुसार किस शासक ने रणथंबोर स्थित जैन मंदिर पर जो है स्वर्ण कलश चढ़ाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पृथ्वीराज चौहान ने। अगला सवाई माधोपुर में राम कुंवर का वृहद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई माधोपुर में राम कुंवर का वृहद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके श्री याचार्य द्वारा। अगला अकबर ने रणथंबोर को किस सूबे में शामिल किया और सरकार का गठन किया था? अकबर ने रणथंबोर को किस सूबे में शामिल किया और सरकार का गठन किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अजमेर को। अगला प्रश्न है अकबर ने रणथंबोर को किस सूबे में शामिल किया और सरकार का गठन किया? चलिए हो चुका है आपके अजमेर। अगला प्रश्न देखिए राजा हमीर का भाई जो उससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था, तो वो कौन था? राजा हमीर का वह भाई जो उनसे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था, वो कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सहभोज। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई एक रणथंबोर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अमीर खुसरो था आपके रणथंबोर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अगला प्रश्न है किस दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग का सहायक दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग का सहायक दुर्ग माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके खंडार का दुर्ग जो है उसे आपके रणथंबोर का सहायक दुर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न है रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने की थी। किसने? गोविंद राज ने। अगला प्रश्न है हमीर देव ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? हमीर देव ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? इस प्रश्न का उत्तर आपके 17 युद्ध लड़े थे हमीर देव ने अपने पूरे जीवन काल में।
अगला है किस काल के सिक्के व स्थापत्य कला के नमूने सवाई माधोपुर जिले से मिले हैं? किस काल के सिक्के व स्थापत्य कला के नमूने सवाई माधोपुर जिले से मिले हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स गुप्तकालीन। ठीक है, गुप्तकालीन के जो सिक्के है वो स्थापत्य कला के नमूने तथा सवाई माधोपुर जिले से ये इनको मिला है। अगला कौन सी नदी सवाई माधोपुर व दौसा जिले की सीमा का निर्माण करती है? कौन सी नदी सवाई माधोपुर व दौसा जिले की सीमा का निर्माण करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी ब मोरेल नदी जो है वो आपके सवाई माधोपुर और दौसा जिले का सीमा का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जिले की सीमा सवाई माधोपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा जो है वो आपके सवाई माधोपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है? देन इसका प्रश्न होगा, आपका उत्तर होगा स बूंदी जिला। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39वां प्रश्न है आपके लिए, राजा हमीर का भाई जो उनसे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था वो कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स भोज। निम्न में से कोई एक रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द अमीर खुसरो। किस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग माना जाता है? खंडवा का दुर्ग। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ गोविंदराज ने। हमीर देव ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ 17। किस काल के सिक्के व स्थापत्य कला के नमूने सवाई माधोपुर जिले से मिले हैं? स गुप्तकालीन। कौन सी नदी सवाई माधोपुर व दौसा जिले की सीमा का निर्माण करती है? ब मोरेल नदी। किस जिले की सीमा सवाई माधोपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो वो होगा आपके स बूंदी। चलिए अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर दौसा करौली की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर दौसा और करौली की कौन सी ख्याल ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है? अ हेला ख्याल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने रणथंभौर में शाही टकसाल स्थापित की थी? टकसाल मतलब जहां से पुराने टाइम में सिक्के बनते थे। तो किस मुगल शासक ने रणथंभौर में शाही टकसाल स्थापित की थी? स अकबर ने। चौथ माता किस जाति की कुल देवी मानी जाती है? चौथ माता किस जाति की कुल देवी मानी जाती है? ब कंजर जाति की। अगला है, हिचकी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? हिचकी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? अ सनवाड़ में बना हुआ है, जो कि सवाई माधोपुर में है। अगला है, सवाई माधोपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? अ भरतपुर के अंतर्गत। सवाई माधोपुर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस केंद्र की स्थापना की गई थी? सवाई माधोपुर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस केंद्र की स्थापना की गई थी? ब कृषि विज्ञान केंद्र की। अगला प्रश्न इसके बाद, सवाई माधोपुर के किस मंदिर पर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? सवाई माधोपुर के किस मंदिर पर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब गुश्मेश्वर मंदिर पर। अगला है, रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का मेला कब आयोजित होता है? रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का मेला कब आयोजित होता है? द भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। अगला है 47 नंबर प्रश्न, किस किले में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप रखी हुई है? किस दुर्ग में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप रखी हुई है? ब खंडार दुर्ग में। और ये खंडार दुर्ग आपके रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग माना जाता है। अगला है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जयंती के अवसर पर किस जिले से शुभारंभ इसका किया गया था? ब सवाई माधोपुर से। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार, यह कहावत किस शासक के संबंध में कहा गई थी? किस सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार, यह कहावत किस शासक के संबंध में कही गई थी? इसका उत्तर होगा द हमीर देव के। अगला प्रश्न है, पौराणिक युग के समय सवाई माधोपुर क्षेत्र किस प्रदेश के अंतर्गत आता था? पौराणिक युग में सवाई माधोपुर क्षेत्र जो है किस प्रदेश के अंतर्गत आता था? ब मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत। अगला, रणथंभौर दुर्ग बनने से पूर्व इसके स्थान पर किसका आश्रम था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि जो आपका रणथंभौर दुर्ग बना था इससे पहले इसकी जगह पर एक आश्रम बना हुआ था, वो किसका था? स पद्म ऋषि का आश्रम था। अगला है, राजस्थान का प्रथम जौहर किस रानी के नेतृत्व में हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम जौहर जो है आपकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, रणथंभौर स्थित 32 खंभों की छतरी किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? रणथंभौर स्थित 32 खंभों की जो छतरी है वो किस शासक द्वारा बनी गई थी? स हमीर देव के द्वारा। अगला है, हमीर जिस गदा से व्यायाम करता था उसका नाम क्या था? जो हमीर था वो जिस गदा से व्यायाम करता था उसका नाम क्या था? ब हमीर का गोटा। अभी तक हमने 54 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं, और अभी तक आप में से जिसने भी वीडियो के ऊपर लाइक बटन नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन के ऊपर प्रेस कर दें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर ले किया, जिससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस के ऊपर मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 55 है आपके लिए, मेण की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? मेण की छपाई जो है वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? तो मेण की जो छपाई है
वो आपकी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके 56 नंबर। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, इनमें से एक ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर के किस स्थान पर है? भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध माना जाता है, इनमें से एक ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर के किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा घुश्मेश्वर। अगला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में से जो लाइन गलत है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा यह देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये बात इसके लिए गलत है। अगला है माउंट टाउन हॉल कहाँ स्थित है? माउंट टाउन हॉल जो है वो आपके कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, माउंट टाउन हॉल जो है वो आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला पीर मर्दान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो पीर मर्दान शाह की दरगाह जो है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हमीर देव चौहान के सेनापति जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय विश्वासघात किया था। हमीर देव चौहान के सेनापति जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय विश्वासघात किया था, तो वे कौन थे? इसका उत्तर होगा आपके रणमल और रतिपाल। अगला प्रश्न है, नुसरत खां कौन थे? तो नुसरत खां कौन थे? इसका उत्तर होगा आपके खिलजी की सेनापति। ठीक है, खिलजी का सेनापति था आपके नुसरत खां। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 62वां, सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम पर स्थित रामेश्वरम का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम पर स्थित रामेश्वरम का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगला विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला का संगम कहां पर होता है? विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला का संगम होता है रणथंभौर के अंतर्गत। सवाई माधोपुर जिले का अब तक कितनी बार विभाजन हो चुका है? सवाई माधोपुर जिले का अब तक जो है कितनी बार विभाजन हो चुका है? तो इसका उत्तर होगा आपके 2 बार हो चुका है। अगला प्रश्न, किस बांध का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? किस बांध का संबंध जो है वो आपके सवाई माधोपुर से नहीं है? पांचना बांध जो है। अगला है कुकराज क्या है? कुकराज क्या है? एक प्रकार की घाटी का नाम है कुकराज। अगला किस विजय के उपलक्ष्य में हमीरदेव ने पुष्पक भवन का निर्माण करवाया था? किस विजय के उपलक्ष्य में हमीरदेव ने पुष्पक भवन का जो निर्माण है वो करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मालवा विजय के उपलक्ष्य में। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाले जैन दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाले जैन दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा था? इसका उत्तर होगा आपके नौशहर। क्या? नौशहर। किस रासो साहित्य के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण राजा जयंत ने पद्म ऋषि के आशीर्वाद से किया था? किस रासो साहित्य के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण राजा जयंत ने पद्म ऋषि के आशीर्वाद से किया था? हमीर रासो। अगला प्रश्न है, लाल बूंद का पोमचा किस जिले का प्रसिद्ध है? लाल बूंद का पोमचा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके सवाई माधोपुर का। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल सेनापति जो हमीरदेव की शरण में था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल सेनापति जो हमीरदेव की शरण में था वो कौन था? हमीर मोहम्मद शाह। अगला है, कौन सा दर्शनीय स्थल सवाई माधोपुर में नहीं है? तो नीचे यहाँ पर आपके दर्शनीय स्थल दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा सवाई माधोपुर में नहीं है? बीबी जरीना का मकबरा जो है वो आपके सवाई माधोपुर में नहीं है। बाकी जवरा बहुरा, नौलखा दरवाजा और हमीर महल ये आपके सभी सवाई माधोपुर में है। अगला, राजस्थान के कौन से जिले में खस का उत्पादन नहीं होता है? राजस्थान के कौन से जिले में खस का उत्पादन नहीं होता है? अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में खस का उत्पादन नहीं होता है। अगला, कौन सा शासक सवाई माधोपुर का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है? कौन सा शासक सवाई माधोपुर का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है? हमीरदेव। अगला प्रश्न, सवाई माधोपुर जिले में बालक बालिकाओं को चित्रकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? सवाई माधोपुर जिले में बालक बालिकाओं को चित्रकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट सोसाइटी। सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यह किस रेल मार्ग पर है? सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यह किस रेल मार्ग पर है? बंबई दिल्ली रेल मार्ग पर। सवाई माधोपुर जिले के धुंधेश्वर महादेव का मेला कब आयोजित होता है? सवाई माधोपुर जिले का धुंधेश्वर महादेव का मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। अगला है, सवाई माधोपुर जिले का 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 871। अगला है, रियासत काल में रणथंभौर के जंगल किन महाराजाओं के शिकार गृह हुआ करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जयपुर के। अगला प्रश्न देखिए,
किस राजा को परास्त करने के बाद हमीर ने दिग्विजय की शुरुआत की थी? किस राजा को परास्त करने के बाद हमीर ने दिग्विजय की शुरुआत की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ, भीमरस के राजा अर्जुन ने। अगला, महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में घायल होने के पश्चात किस दुर्ग में लाया गया था? महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में घायल होने के पश्चात किस दुर्ग में लाया गया था? ब, रणथंबोर दुर्ग में। अगला, रणथंबोर दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ करता है? रणथंबोर दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका उत्तर होगा ब, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है आपका, मैं तुरंत दो काम करूंगा, एक तो हमीर के पुत्र को गद्दी पर बिठाऊंगा और दूसरा तुम्हारा कत्ल करूंगा। यह कथन मोहम्मद शाह ने किसको कहा था? प्रश्न को वापस ध्यान से सुन लीजिएगा, आरबीसी 2018 का एग्जाम है। क्वेश्चन है, मैं तुरंत दो काम करूंगा, एक तो अमीर के पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दूंगा और दूसरा तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। यह कथन मोहम्मद शाह ने किसको कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, अलाउद्दीन को कहा था इसके बारे में कि मैं अभी दो काम करूंगा, एक तो अमीर का जो पुत्र है उसको राजगद्दी पर बिठा दूंगा और दूसरा जो है मैं तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगा। तो ये कथन मोहम्मद शाह ने किसको कहा था? तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन को इसके बारे में कहा था। देखिए, रणथंबोर के युद्ध के दौरान सुल्तान की अनुपस्थिति पर किसने दिल्ली के तख्त पर विद्रोह कर दिया था? रणथंबोर युद्ध के दौरान सुल्तान की अनुपस्थिति पर किसने दिल्ली के तख्त पर विद्रोह कर दिया था? इसका उत्तर होगा आपके द, अ व ब दोनों, यानी भांजा उमर खां और भांजा मंगू खां के ऊपर। अगला, हमीर देव कुल कितने युद्धों में विजयी रहा था? हमीर देव जो है वो आपके कुल कितने जो युद्ध हुए थे उसमें विजय रहा था? ब, 16 युद्ध में वो जो है उसने विजय प्राप्त की थी, जीत गया था। अगला प्रश्न, रणथंबोर संस्थापक चौहान वंश के राजा गोविंदराज किसका पुत्र था? रणथंबोर संस्थापक चौहान वंश के राजा गोविंदराज जो था वो किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर होगा आपके ब, पृथ्वीराज तृतीय। अगला है, फूला नटनी का चबूतरा किस जिले में स्थित है? फूला नटनी का चबूतरा किस जिले में स्थित है? अ, सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गोपीनाथ महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो गोपीनाथ महादेव मंदिर आपके ब, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला आपका, किस जिले को बागों के घर के उपनाम से भी जाना जाता है? किस जिले को बागों के घर के उपनाम से भी जाना जाता है? स, सवाई माधोपुर को। अगला है, हरमन बाबा का मेला किस जिले में लगता है? तो हरमन बाबा का मेला स, सवाई माधोपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, बागों की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा माना जाता है? तो बागों की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध जिला आपके अ, सवाई माधोपुर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जोगी महल राजस्थान के किस जिले में है? जोगी महल राजस्थान के किस जिले में माना जाता है? सवाई माधोपुर में। अगला है जोगी, चलिए, देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? तो देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है आपके अ, रणथंबोर की। अगला है, हाड़ी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो हाड़ी जी की जो बावड़ी है वो आपके अ, सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बरवाड़ा का किला किस जिले में स्थित है? तो बरवाड़ा का जो किला है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमीर देव के गुरु का क्या नाम था? तो हमीर देव के गुरु का नाम था अ, राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। अगला प्रश्न देखिए, हमीर देव की पुत्री का क्या नाम था? तो हमीर देव की पुत्री का नाम ब, पद्मला था। हमीर देव किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हमीर देव आपके ब, हट के कारण प्रसिद्ध था, यानी हमीर देव था वो बहुत ज्यादा हट करता था किसी भी बात को लेके। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर की स्थापना कब की गई थी? तो सवाई माधोपुर की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1663 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न है आपका, सवाई माधोपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सवाई माधोपुर की स्थापना आपके अ, माधो सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे आज के सवाई माधोपुर से संबंधित 100 टॉप क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया है और आप सभी के सपोर्ट के कारण हमने जो है 17,500 सब्सक्राइबर को पूरा कर दिया है। 20,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स इस चैनल के माध्यम से हिंदी नोट्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखें, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।